तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। और वो ये है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, यानी कि जो आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, उन सभी का मान इन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे क्या होता है, इसे याद रखना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पे सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये अगर आपको याद रहेगा तो आपका प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को इनका मान याद रखना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है मान याद रखने में, निकालने में, आज उसके लिए मैं एक ट्रिक के द्वारा बताऊंगा कि कैसे आप लोग मान को निकाल सकते हैं। अगर भूल भी जाए एग्जाम में या कभी भी, तो आप खुद से मान निकाल सकते हैं और सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक आप लोग आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिख देना है 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री लिख दिए हम लोग। अब देखिए, निकालने का ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे निकाल सकते हैं, एग्जाम में भूलेंगे तो सारा मान। तो 0 के नीचे आप लोग 0 से शुरू करेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, 0 के बाद संख्या आता है 1, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 आता है। अब तो 90 के बाद नहीं है, 4 तक में रुक गए। तो अब 4 जो आया लास्ट संख्या, उसी से सब में फिर भाग भी दे देना होता है। तो यहाँ भी 4 से भाग दे देंगे, इसमें भी 4 से भाग दे देंगे, इसमें भी 4 से भाग दे देंगे और इसमें भी 4 से भाग दे देंगे। अब सब पे रूट लगा देना है आप लोगों को। इस तरह से रूट सब पे लगा दीजिए। रूट लग गया। अब रूट लगने के बाद जो सॉल्व करके मान आएगा, वही आपका पहला त्रिकोणमितीय फंक्शन जो साइन है, उसका मान आपको निकलता चला जाएगा। तो देखिए, 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 होगा। ठीक है, 0 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 0, और 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 0 आ गया। कितना आसानी से निकल गया। साइन 30 डिग्री का मान देखिए, तो यहाँ 1/4 है, 1 का स्क्वायर रूट, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 निकल गया बाहर, यानी साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2। उसी तरह से आप देखिए यहाँ इसका 45 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ जब रूट 2/4 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 1/2 बचा। तो 1 का वर्गमूल तो 1 बाहर हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूट में ही रह जाएगा। इसका मतलब 1/√2 निकला। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का मान, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 60 डिग्री पर। तो देखिए, रूट 3/4 है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो रूट 3/2 हो गया साइन 60 डिग्री का। ठीक है, अब लास्ट 90 पे चलते हैं। तो रूट 4/4 है, तो 4 4 कैंसिल हो गए, 1 हो गया, तो रूट 1, यानी 1 का वर्गमूल 1। तो यहाँ पर सीधा आपको क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। तो इस तरह से आपका साइन का 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का रूट 3/2 और साइन 90 का 1 निकल गया। आप लोग एग्जाम में कभी भी भूलेंगे तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब साइन के बाद जो आपका पांचों बचा, उनका भी मान देखिए कैसे हम लोग ट्रिक से ही निकालने जा रहे हैं। साइन के बाद आपको लिखना है कोस, और कोस का मान में क्या करना है, साइन वाले को आपको पलट करके उधर से लिखते चले जाना है, ये कोस का निकल जाएगा। यानी कोस 0 डिग्री का मान इधर से आपको लिखना है 1, फिर इसको पलट के लिखना है रूट 3/2, उधर से तो इधर से लिखना है रूट 3/2, फिर इसको 1/√2 तो यहीं पे आ गया अपनी जगह पे, फिर ये वाला इधर 1/2 और ये 0 इधर। इस तरह से देखिए आपका कोस का भी मान निकल गया। कोस 0 डिग्री का मान 1
कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। अब टेन का मान निकालते हैं कि टेन का मान कैसे। तो देखिए टेन का फॉर्मूला एक होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग। तो साइन वाले में कोस से भाग दे देंगे तो टेन का मान आता चला जाएगा, यानी कि आपको यहाँ बटे का चिन्ह दे देना है थोड़ी देर के लिए सब में, देखिए। और वैल्यू जो आएगा लिखते चलिए, वो टेन का वैल्यू आएगा। तो 0 में हम 1 से भाग देंगे, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होता है, तो यहाँ 0 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ बटा है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3, 1/√3 बचा। यहाँ √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/1 और √3/1 का नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ सीधा √3 बच गया यहाँ। और 1/0 किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो यहाँ पर अपरिभाषित लिख सकते हैं हिंदी में, या सांकेतिक रूप में ऐसा संकेत लिख दिया जाता है, इसको हम लोग अपरिभाषित या अनंत बोलते हैं। तो इस तरह से टेन का भी मान आपका आसानी से निकल गया। टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित अनंत हो गया। अब इसको हटा देते हैं हम लोग, इस चिन्ह को। अब आते हैं कोट पर कि कोट का मान कैसे निकलेगा। तो कोट में कुछ नहीं करना है, इसको पलट करके उधर से लिख देना है। तो वहाँ पर अपरिभाषित है तो अपरिभाषित से शुरू इधर कर दीजिए। यहाँ √3 है तो √3 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 1 है तो 1, ये 1/√3 इधर कर दीजिए और 0 को वहाँ हो। मान आसानी से निकल गया, यानी कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोट 30 डिग्री का मान √3, कोट 45 डिग्री का मान 1, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कोट 90 डिग्री का मान 0। अभी 2 बचा है और हम लोग के पास, सेक और कोसेक। सेक का निकालते हैं। देखिए फार्मूला ही होता है कि सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, यानी सेक कोस आपस में एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो जो कोस का निकला हुआ है उसको पलट दीजिए, 1/, कर दीजिए तो सेक का निकल जाता है। तो देखिए हम लोग कैसे आसानी से निकाल लेंगे कोस को देखते हुए। सेक का 1 है तो 1/1, नीचे 1 के नीचे 1 कर दीजिए इसको। 1 तो पहले से फिक्स रहेगा, उसके नीचे आपको लगाते चला जाना है मान सबका। देखिए तो 1 के नीचे 1, तो 1/1 का मतलब क्या आया, 1 ही आया। ठीक हो गया यहाँ का मान। इसको देखिए, इसको ये पलट देना है, व्युत्क्रम मतलब 1 बटे करेंगे तो पलट जाएगा। ठीक है, जैसे 1/√3/2 करेंगे तो ये पलट के 2/√3 हो जाएगा, तो आपको सीधा पलट देना है इसको। तो क्या हो जाएगा, 2/√3 यहाँ हो जाएगा। यहाँ भी पलट दीजिए, 1/√2 है तो √2/1, और √2/1 नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधे √2 लिख देंगे। यहाँ 1/2 है तो 2/1 होगा, तो सीधा 2 लिख देना है, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ 0 है तो 1/0, 1/0 का मतलब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो फिर अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, लास्ट कोसेक। अब देखिए कोसेक का जो मान है, ठीक है, कि सेक वाला जो मान आया है उसी को आप उधर से लिख दीजिए पलट के, तो कोसेक का निकल जाएगा। तो इनफाइनाइट को यहाँ, अनंत को यहाँ लिख दीजिए अपरिभाषित, फिर 2 को यहाँ लिख दीजिए, फिर √2 को यहाँ, फिर 2/√3 को यहाँ और 1 को यहाँ। इस तरह से आपका सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से निकल गया। अब आइए अब हम लोग सारे मानों को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लाइन खींच देंगे तो आसानी से सब अलग अलग दिखेगा। ये साइन का मान हो गया, ये कोस का, ये टेन का, ये कोट का, ये सेक और कोसेक का। ठीक है, तो अब देखिए मान,
साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। इसी तरह से सारा मान आपको दिख रहा होगा, आप लोग को इसे याद कर लेना है।